हेलो माय डियर स्टूडेंट, सो वेलकम इन टुडे सेशन। तो बेटा आज हम स्टडी करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन उस टॉपिक को स्टडी करने से पहले कुछ चीजें मैं वो डिस्कस करूंगा जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, हमारा ये चैप्टर सेकंड है, इसमें हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की। और आपको पता है मेथड ऑफ मेजरमेंट कितने हैं, बता सकते हो ना? मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, अभी हम जो मेजरमेंट स्टडी कर रहे हैं, मेथड ऑफ मेजरमेंट में हम टू टाइप के मेथड स्टडी कर रहे हैं। आई थिंक आपको इतना आइडिया हो गया होगा ना, दो टाइप के मेथड स्टडी कर रहे हैं। एक तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज डायरेक्ट मेथड। तो बेटा होता क्या है, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अभी तक हमने स्टडी की है। देखो, इनडायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें हमने क्या है, इनडायरेक्ट वे से मेजरमेंट करना, मतलब उस चीज को हम टच नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्या उसका डिस्टेंस हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। और डायरेक्ट में क्या है, हमें मेजरमेंट करने के लिए क्या है, सामने वाले ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मेजरमेंट तो बहुत सिंपल है। डे टू डे लाइफ में आप डायरेक्ट मेजरमेंट के बहुत सी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हाइट मेजर करनी है, तो आप क्या करते हो, एक मेजरिंग टेप लेते हो और आपके बराबर में लगा देते हो, उससे आपकी क्या हाइट मेजर हो जाती है। तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट है। तो डायरेक्ट मेथड से जो मेजरमेंट करेंगे उसमें कौन कौन से डिवाइस हम यूज करते हैं, जरा सोच के देखो। मीटर स्केल से करते हैं ना मेजरमेंट। उसके बाद में स्क्रू गेज मैंने बताया था आपको। कुछ डिवाइस होते हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, या आपको इन पे हम एक डिटेल, हमारे सिलेबस में इनकी डिटेल नहीं है, लेकिन एक मैं स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा इन पे। ठीक है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये भी क्या है, मीटर स्केल की तरह ही होती है, इनमें भी स्केल लगा होता है। मतलब क्या है, इनसे हम यूज करते हैं। जो मीटर गेज है, वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, और एक होता है हमारे पास फेरोमीटर। बेटा ये जो तीनों डिवाइस आप देख रहे हो ना, इनसे हम क्या करते हैं, इनसे कोई भी स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट है ना, उनका हमें डायमीटर मेजर करना हो, लेंथ मेजर करनी हो, डेप्थ मेजर करनी हो, तो हम इन तीनों का यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर उससे सेंसिटिव स्क्रू गेज, और उससे सेंसिटिव क्या है, फेरोमीटर। तो ये सारे के सारे क्या है, डायरेक्ट मेथड है मेजरमेंट करने के लिए। इनडायरेक्ट मेथड की बात करूं तो इनडायरेक्ट मेथड में कौन कौन से रहेंगे मेजरमेंट करने के लिए, बताओ आप। कौन कौन सा स्टडी किया था आपने? एको मेथड याद आ रहा है, रडार, लेजर, एको, रडार, लेजर, एक सोनार मेथड। देखो अब मान लो आपको सी की डेप्थ मेजर करनी है, आपको पता है सोनार मेथड हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ऐसा तो नहीं है कि हम एक मेजरिंग टेप लेके सी बेड की डेप्थ तक चले गए, ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने। क्या थी, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन को छोड़ा था सी के अंदर, और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करके क्या है, सोनार के बॉक्स, रिसीवर बॉक्स के पास आती है, डिटेक्ट कर लेती है। वहां स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला निकालते हैं, और वहां से हम डेप्थ निकाल लेते हैं। मतलब इनडायरेक्ट मेथड में आपको सामने वाली चीज को टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हो। ठीक है, और एको, रडार, लेजर, सोनार। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या था, ट्रायंगुलेशन में आपने किसी ट्री की, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर सकते हो ना, ट्रायंगुलेशन मेथड से, ट्रायंगुलेशन। इसके बाद में पैरेलक्स मेथड में हम क्या करते हैं, मतलब स्टार्स की डिस्टेंस मेजर करते हैं, और मून का डायमीटर कितना है, सन का डायमीटर कितना है। ठीक है, तो ये क्या था, पैरेलक्स। मतलब ये सारे के सारे मेथड कौन से मेथड थे, इनडायरेक्ट मेथड। ये मेथड ही लिखा हुआ है, होपफुली आप समझ जाओगे। ठीक है, सॉरी फॉर राइटिंग ऐसी है। ठीक है, तो ये जो मेथड हमने स्टडी किए, इसमें एक पैरेलक्स के बाद में एक और मेथड आता है। देखो पैरेलक्स मेथड से जो हम डिस्टेंस मेजर कर पाते हैं ना, वो इसकी जो लिमिटेशन है, इसका जो लिमिटेशन है, ये डिस्टेंस कब तक मेजर कर सकता है, अप टू 100 लाइट ईयर। 100 लाइट ईयर तक क्या है, ये पैरेलक्स मेथड से क्या है,
डिस्टेंस मेजर कर पाता है, लेकिन इसके बाद का डिस्टेंस, मान लो कोई स्टार है वो 100 लाइट ईयर डिस्टेंस से भी ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है, ठीक है, और वो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। इस मेथड से हम क्या है, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं मोर देन 100 लाइट ईयर। जब डिस्टेंस क्या है 100 लाइट ईयर से ज्यादा हो जाए तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये तो था मेथड ऑफ मेजरमेंट। ये चीजें हमने स्टडी कर ली कि डायरेक्ट मेथड कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड कौन से होते हैं। बट आज का जो मेरा जो टॉपिक है ना बेटा, वो क्या है, वी हैव टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यहां पे आप लिख लो एस्टिमेशन ऑफ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टाइटल है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मतलब क्या है, जब आपको बेहद कम डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप कौन कौन से मेथड यूज करोगे? ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, क्या है, स्मॉल डिस्टेंस की बात करता हूं मैं आपसे, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस कौन कौन सी हो सकते हैं? एक तो स्मॉल और एक वेरी स्मॉल। आपको डिस्टेंस मेजर करना हो मीटर में, ठीक है, डिवाइसेस की बात करेंगे, डिवाइसेस टू मेजर स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो आपकी नॉलेज को बड़ा एनहांस करने वाला है, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस की मेजर करना हो तो कौन कौन सा डिवाइस यूज करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई डिस्टेंस मीटर में है तो क्या है, मीटर स्केल में, मीटर से भी कम है, मिलीमीटर में है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, वर्नियर कैलिपर। ओके बेटा, वर्नियर कैलिपर। उससे भी कम डिस्टेंस है तो हम क्या यूज कर लेंगे, स्क्रू गेज। ये 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर का डिस्टेंस मेजर करेगा, ठीक है। ये मेजर करेगा 10⁻³ के ऑर्डर का, शायद मैंने लिखवाया है, ये 10⁻⁴ के मीटर के ऑर्डर का। फिर आपके पास में आता है स्फेरोमीटर, ठीक है, स्फेरोमीटर, ऑर्डर देख लेना, ये रेंज है, ठीक है। स्फेरोमीटर, स्पेलिंग अच्छे से लिख देता हूँ। स्फेरोमीटर जो डिस्टेंस मेजर करेगा वो क्या होती है, 10⁻⁵ के ऑर्डर की। मीटर स्केल क्या होता है, 10⁻⁴ मीटर के ऑर्डर का डिस्टेंस मेजर करेगा। ये डिवाइस है, इनसे हम डिस्टेंस क्या इन ऑर्डर के मेजर कर पाते हैं, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस 10⁻⁵ से भी कम हो गई तो क्या करेंगे? मतलब डिस्टेंस 10⁻⁻⁶ मीटर, 10⁻⁷ मीटर, इस ऑर्डर का डिस्टेंस हो तो हम क्या यूज करेंगे? आपको पता है, यहां फिर हम यूज करेंगे ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऑप्टिकल टेलीस्कोप बेटा क्या है, ये सारे डिवाइस है ना, सबकी बहुत अच्छी खासी वर्किंग होती है, आप हायर क्लासेस में जाके स्टडी करोगे। लेकिन क्या है कि मैं इन सभी पे एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। आप देखोगे कि डिफरेंट डिवाइसेस क्या है, कैसे इतनी कम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, क्या टेक्निक होती है। सो एक हमारे पास होता है ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस रेंज की और डिस्टेंस मेजर करता है? ये देखो, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये लाइट से कनेक्ट है ना, ऑप्टिक लाइट से, और आपको पता है लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 4 × 10⁻⁷ मीटर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको कन्वर्जन आता है 7 × 10⁻⁷ मीटर। मतलब ऑप्टिकल टेलीस्कोप से हम इस रेंज का डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे। आप कहोगे सर ये तो वेवलेंथ होती है, बिल्कुल ये वेवलेंथ होती है किसकी, विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है, विजिबल व्हाइट लाइट की। तो टेलीस्कोप में हम उसी का, ऑप्टिकल टेलीस्कोप में उसी का यूज करते हैं। उसमें होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता, आपके पास में कोई सोर्स ऑफ लाइट होता है, उससे लाइट एमिट होती है, और मान लो आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज ये है, ठीक है। तो ये साइज दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, बट मान लो इसका साइज क्या है, इसका साइज है नियर अबाउट 4 × 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर का। तो हम क्या करें, सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ पे लाइट डालेंगे, ठीक है। फिर लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करके क्या वापस आएगी। फिर हम देख लेंगे, हमारे पास स्पेशल टेक्निक होती है, देख लेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर कितना है, साइज कितना है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
तो बेटा क्या है, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये आ गई, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज ऐसे हो जाए 10 की पावर -8 मीटर की ऑर्डर का, 10 की पावर -9 मीटर की ऑर्डर का, 10 की पावर -10 मीटर की ऑर्डर का, तो क्या करोगे? क्योंकि विजिबल व्हाइट लाइट से भी साइज छोटा हो जाए, मतलब वेवलेंथ का साइज और छोटा हो जाए, तो उस केस में लिमिटेशन आ जाती है, हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप फेल हो जाता है, उस केस में टेलीस्कोप काम नहीं करता। तो फिर हमारे पास एक और टेक्निक होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन बीम। ये होती है बेटा इलेक्ट्रॉन बीम, और इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करके हम इस ऑर्डर का जो डिस्टेंस है वो क्या है, मेजर कर पाते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रॉन बीम में क्या है, इसमें स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसका यूज करके स्पेशल टेक्निक होती है, फिर हम क्या करते हैं, किसी भी इस ऑर्डर का डिस्टेंस है वो हम मेजर कर पाते हैं। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये है साइज ऑफ एटम। एटम के साइज ऑफ एटम के ऑर्डर का डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस हम मेजर कर पाते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इस रेंज का जो डिस्टेंस होगा वो हम इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। और इलेक्ट्रॉन बीम से भी एक एडवांस और चीज है, उसको बोलते हैं हम टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इससे तो हम क्या कर सकते हैं, यूं मान लो कि एटम को स्कैनिंग कर देंगे, एटम के अंदर जो जो चीज प्रेजेंट है उनको हम देख पाएंगे। टनलिंग माइक्रोस्कोपी, रिसेंट टाइम में ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इसको बोलते हैं टनलिंग माइक्रोस्कोपी। और इसमें हम क्या करते हैं, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12 मीटर का जो इस रेंज का जो डिस्टेंस है ना, वो हम मेजर कर पाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, बट हमें क्या करना है, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है, महंगे है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, हम एक सिंपल सी टेक्निक यूज करेंगे और इस ऑर्डर का डिस्टेंस क्या है, इजीली मेजर कर पाएंगे। मतलब जो साइज ऑफ एटम है या साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, जो ये रेंज है ना 10 की पावर -8, 9, 10, 11, 12, इस वाले डिस्टेंस को हम इजीली मेजर कर पाएंगे एक सिंपल सी टेक्निक का यूज करके। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये नोट करें, फिर वो टेक्निक यूज डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, अब हम जो मेथड स्टडी करेंगे, ठीक है, उसमें क्या रहेगा बेटा, अब हम एक मॉलिक्यूल का साइज मेजर करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल का साइज, हम एटम का साइज, आपको पता है इन सब चीजों का साइज हमें मेजर करना हो तो हम इलेक्ट्रॉन बीम भी यूज कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉन बीम का ड्रॉबैक क्या होता है, उसका जो मैकेनिज्म होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और एक इलेक्ट्रॉन बीम है, उसको क्या है, काफी कॉस्टली डिवाइस भी है। बट हम एक इजी मैनर में, मतलब बहुत कम डिस्टेंस, लेंथ या साइज वगैरह मेजर करना हो तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे। मतलब इस टेक्निक से बेटा क्या है, हम एक मॉलिक्यूल के साइज को बड़ा ही इजीली मेजर कर पाएंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूल जो हम ले रहे हैं वो है ओलिक एसिड। क्या है बेटा, ओलिक एसिड, और इसी मेथड का नाम भी यही है, ओलिक एसिड मेथड। ओलिक एसिड मेथड, ठीक है। या इससे हम क्या करने वाले हैं, टू मेजर ओलिक एसिड मेथड, ठीक है। और इसका यूज कहां करेंगे, टू मेजर साइज ऑफ मॉलिक्यूल। हम यहाँ पे बेटा साइज ऑफ मॉलिक्यूल मेजर करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, आप 100% कंसंट्रेशन के साथ में देखना, मजा आएगा आपको। और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन हमें बनानी है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कुछ केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि ये जो ओलिक एसिड है ये क्या होता है, ठीक है ना, ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड मैं आपको बता देता हूँ, ओलिक आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिक्वायर्ड नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ ओलिक एसिड होता क्या है। बेटा ओलिक एसिड क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, केमिस्ट्री याद आ रही होगी ना आपको, ओके। और ये हमें कहाँ से मिलता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और फ्रॉम वेजिटेबल एंड
वेजिटेबल एंड एनिमल फैट से, एनिमल और वेजिटेबल फैट है उससे हमें क्या मिलता है, ओलिक एसिड मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, ये कैसा होता है, ये सोपी लिक्विड होता है, आपको सोपी फील होता है, सोपी लिक्विड, सोप लाइक लिक्विड होता है, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, ये ओलिक एसिड का खास बातें हैं जो है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो मुझे नहीं आता, ठीक है, वो आपको केमिस्ट्री वाले सर बता देंगे। और इसका ओलिक एसिड की और क्या खास बात होती है बेटा, ओलिक एसिड आप डे टू डे लाइफ में बताओ कहाँ पे यूज होता है। ओलिक एसिड आपने जैसे फॉर एग्जांपल जब भी कोई पेशेंट होता है, कोई लंबी जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको डॉक्टर रिकवरी के लिए मल्टीविटामिन देता है, और जब डॉक्टर मल्टीविटामिन देता है ना तो उसमें कई कई माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। एक तरीके से ये हमारा है ना फूड सप्लीमेंट भी होता है। ठीक है, तो विटामिन मल्टीविटामिन वाले टेबलेट देते हैं तो उसमें आपने कुछ ऐसे नाम सुने होंगे, जिनसेंग, कोई चाइनीज नाम नहीं है, ठीक है, हाँ चाइना के नाम से बना हुआ है वो अलग बात है। ठीक है, तो जिनसेंग एक हेल्थ सप्लीमेंट है। वैसे ना आजकल आप देख रहे होंगे ओमेगा 3, 6, 9, ठीक है, स्पेशल जो हेल्थ सप्लीमेंट है ना उनमें ओमेगा 3, 6, 9 हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज के लिए काफी अच्छे होते हैं, हार्ट के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं, तो लोग काफी कंज्यूम करते हैं इनको। तो और फिश ऑयल में भी आपको मिलता है ये। ठीक है, तो बेटा जो ओमेगा 9 होता है ना, ओमेगा 3 भी होता है, ओमेगा 6 भी होता है, ओमेगा 9 भी होता है। ओमेगा 9 है ना ये ओलिक एसिड ही है, ये एक तरीके से क्या है, ओमेगा 9 ओलिक एसिड है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो मतलब एक तरीके से हेल्थ एज ए हेल्थ सप्लीमेंट भी ओलिक एसिड क्या यूज होता है। चलो हम अलग डायरेक्शन में चलेंगे, बस आपको बता दिया ओलिक एसिड क्या होता है। अब ये आपको नाम कभी भी अनयूजुअल नहीं लगेगा। हमें क्या करना है बेटा, ओलिक एसिड मेथड का यूज करके हमें एक मॉलिक्यूल का साइज एस्टिमेट करना है। मॉलिक्यूल का साइज कैसे मेजर करेंगे, तो बेटा क्या रहता है, हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है, टारगेट मैं अभी बता देता हूं, टू फॉर्म मोनोमोलिक्यूलर लेयर। हम यहाँ पे मोनोमोलिकुलर लेयर है वो फॉर्म करना चाहते हैं, किसकी, ऑफ व्हाट, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड की हमें मोनोमोलिकुलर लेयर क्या करनी है, फॉर्म करनी है। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। मैं इस वाले कंटेंट को क्या है एक बार रब कर देता हूँ। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमें कई सारे डायग्राम वगैरह बनाने पड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज के लिए है और ये हमारा टारगेट है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अब जो ये ओलिक एसिड मेथड है इसमें क्या क्या टेक्निक यूज करेंगे, क्या क्या हमारे स्टेप होंगे, वो स्टेप्स रहेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, काफी मजेदार टॉपिक है, आपको अच्छा लगेगा और आप देखोगे कि आज आपने एक मॉलिक्यूल का साइज मेजर कर लिया है। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, फिजिक्स इंटरेस्टिंग है। सो बेटा क्या होता है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, आप कहानी की तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है, हमें ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज मेजर करना है। ठीक है, और मॉलिक्यूल का साइज है तो ऑब्वियस सी बात है काफी कम होता है। ठीक है, पहले ही बता देता हूँ, ओलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल का साइज होता है ना उसकी रेंज होती है 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का। ठीक है बेटा हमारे पास है ना दो बीकर होते हैं, एक ये बीकर ये है, ठीक है, छोटा बीकर है, और एक ज्यादा ही छोटा बना लेंगे, इतना बड़ा बना के क्या करेंगे, कई बीकर ही बीकर बनाने हमें। एक बीकर छोटा है, एक थोड़ा बड़ा बीकर है। ठीक है, जो छोटा बीकर है उसमें मेरे पास क्या है, ओलिक एसिड है बेटा। क्या चीज है, ओलिक एसिड। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर के सर्कल दिख रहे हैं, दीज आर ओलिक एसिड ड्रॉप, मतलब ओलिक एसिड है, ड्रॉप में ओलिक एसिड है सारा। ठीक है, और हमारे पास जो दूसरा बीकर है उसमें हमारे पास है बेटा अल्कोहल। ये हम ड्रॉ कर देते हैं अल्कोहल।
ठीक है ना, ओलिक एसिड के बारे में बता दिया, अल्कोहल आप जानते हो, ठीक है। इसमें हमारे पास है अल्कोहल। अब हमारे पास ये सारी चीजें तो इनका कोई अमाउंट भी होगा, तो मेरे पास जो ओलिक एसिड है ना बेटा, ये कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर 1 ml, ठीक है। कन्वर्जन आपने पढ़ लिया होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला केमिस्ट्री में भी आता है, ठीक है। और आपके पास में जो अल्कोहल है, अल्कोहल आपने ज्यादा लिया है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। 2 बीकर है, दोनों में ओलिक एसिड ले लिया, अल्कोहल ले लिया, एक में ओलिक एसिड 1 ml लिया, दूसरे में अल्कोहल 20 ml लिया। ml बोल रहा हूँ इजी रहेगा, ठीक है, बट पढ़ेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, आप जानते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। सो बेटा आपके पास ये 2 ओलिक एसिड और अल्कोहल है। अब फिर क्या किया, हमें इन दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए हमें एक और बीकर लेना पड़ेगा, ठीक है। एक और बीकर लिया हमने, और इस बीकर में हम क्या था, इस बीकर में हमारे पास जितना अल्कोहल था हमने अल्कोहल डाल दिया, और जितना हमारे पास ओलिक एसिड था मैंने इसके अंदर ओलिक एसिड भी डाल दिया, ठीक है बेटा। ओलिक एसिड और अल्कोहल इस बीकर में आ चुका है, ठीक है। बस कुछ भी नहीं है, अल्कोहल आपका अल्कोहल पानी है और ओलिक एसिड आपका शरबत है, ठीक है ना। आपको पता है पानी में थोड़ा सा ही शरबत डालेंगे, ठीक है, तो अल्कोहल में हम थोड़ा सा ही ओलिक एसिड डालेंगे। अल्कोहल की क्वांटिटी हमें ज्यादा लेनी है, ओलिक एसिड की कम लेनी है। एक तरीके से ये सोल्यूट है, ये सोलवेंट है, ठीक है, केमिस्ट्री आ गई ना, और तैयार हो गया आपका सॉल्यूशन। इन दोनों को आपको कंबाइन कर देना है और ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपके पास क्या था, पानी था बोलने में, वैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या थी, रूह अफ़ज़ा थी, और आपका शरबत तैयार हो गया, ठीक है ना। गर्मियों का टाइम है, याद आ रही होगी आपको, पी भी लेना पढ़ते पढ़ते। ये फ्रीडम तो है ना, ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ने का या ऑनलाइन पढ़ने का ये फायदा तो है, एक बार वीडियो को पॉज करो और टीचर को बोलो जब रुक जाओ एक बार, जब हमारा मन होगा तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बीच में खाना खाओ, कुछ भी करो, ये फ्रीडम तो है आपके पास। सो बेटा अपने पास ये क्या है, सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में क्या है, 20 ml क्या है, अल्कोहल है, और 20 ml अल्कोहल है, और 1 ml क्या है, ओलिक एसिड है। मैं ml और सेंटीमीटर क्यूब बोलूं तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, इसमें अल्कोहल ज्यादा है या ओलिक एसिड ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, अल्कोहल ज्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि बेटा एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितनी है, ओलिक एसिड। आप कहोगे सर 20 में 1, मतलब 20 अल्कोहल है और 1 क्या है, ओलिक एसिड, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया ओलिक एसिड की 1/20, मतलब 20 अल्कोहल में क्या है 1 ओलिक एसिड है, ठीक है। फिर क्या है, ये जो बड़ा बीकर तैयार हुआ है, जो शरबत बनाया है आपने, किस किस का शरबत बनाया, ओलिक एसिड और अल्कोहल का। हम इसमें से 1 गिलास निकाल लेंगे, ठीक है, ग्लास नहीं, ग्लास से भी कम निकालेंगे, ग्लास तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से थोड़ी सी अमाउंट निकाल लेंगे, छोटे वाला बीकर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 ही बीकर होंगे, छोटा बीकर, बड़ा बीकर, एक तीसरा भी रहेगा और भी बड़ा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटे वाला बीकर लाएंगे और छोटे वाले बीकर को इसमें से ऐसे फिल करेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इस बीकर में ये वाला यहाँ से डाल देंगे बाईपास होके, ठीक है। हम यहाँ से 1 ml क्या निकालेंगे, ये सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन, इसमें सोल्यूट भी है, सोलवेंट भी है। 1 ml सॉल्यूशन निकालेंगे, तो 1 ml सॉल्यूशन में आपको पता है क्या क्या आएगा, बहुत ज्यादा तो क्या आएगा बेटा, अल्कोहल, अल्कोहल तो आएगा बहुत ज्यादा, और इसमें ओलिक एसिड आएगा बहुत कम,
ओलिक एसिड क्या आएगा, बहुत कम। इतना कम आएगा, फिर भी 4 तो दिखा देता हूं मैं, अल्कोहल को ज्यादा बना देता हूं। ठीक है, ठीक है बेटा, ये अपने पास क्या हो गया, ये हमने ले लिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ, सॉरी ब्लैक कलर से लिख देता हूं, विजिबिलिटी अच्छी बनेगी। ठीक है, ओलिक एसिड, सॉरी यहां पे आपको लिखना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन in which concentration of oleic acid, बड़ी पूछो मत, माशाल्लाह है मेरी। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है, वो सॉल्यूशन लिया है in which concentration, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, concentration of ओलिक एसिड, ओलिक एसिड इज 120, जिसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, 120 है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, एक और बीकर लेंगे, बड़ा बीकर लेना है ना, छोटे बीकर से कहाँ काम चलेगा हमारा। ठीक है, एक बड़ा बीकर लेंगे और अल्कोहल क्या लेंगे, अल्कोहल ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल हम यहाँ पे ज्यादा दिखा देते हैं। ठीक है, इसमें अल्कोहल है, तो अल्कोहल को हम कलर रेड से स्पेसिफाई कर रहे हैं। और अल्कोहल कितना लिया, एक बार फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या लिया, अल्कोहल। एक बार अल्कोहल ओलिक एसिड को भूल जाओ। ठीक है, हम क्या चलते हैं, मान लो मम्मी ने आपके लिए शरबत बनाया। ठीक है, मतलब क्या किया, इसको ओलिक एसिड अल्कोहल को भूल जाओ एक बार। हमें क्या करना है, मम्मा ने पानी में शरबत मिलाया। ठीक है, ओलिक एसिड शरबत है, रूहअफ़ज़ा है। ठीक है, और इसमें ये पानी है अल्कोहल, इसमें ये मिक्स किया, फिर आपका क्या होगा, रूहअफ़ज़ा तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो बहुत ज्यादा पानी में थोड़ा सा अल्कोहल, बहुत ज्यादा पानी में क्या थोड़ा सा वो रूहअफ़ज़ा था, तो टेस्टी बनाना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, मम्मा ने, आप यूँ सोचो, मम्मा ने ये बोला बेटा इसमें से एक ढक्कन क्या निकाल लो इस शरबत का, ये एक ढक्कन आपने शरबत का निकाल लिया, और एक ढक्कन के शरबत को अब आप क्या, एक जग पानी में या एक गिलास में मान लो एक बार फिर से मिला रहे हो, तो अब देखो बेचारे शरबत की क्या हालत होने वाली है, वो पूरा टेस्टलेस हो जाएगा। ठीक है ना, सो क्या है, अब आपको करना क्या है, ये तो कहानी अलग थी, चलो शरबत वाली, तो अब इसको भूल जाओ। अब आपने ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ जिसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन 1/20 थी, बहुत कम कंसंट्रेशन थी, उसमें से क्या है, आपने 1 ml ही लिया, इसमें से आपने कितना लिया, 1 ml, और आपने यहाँ पे अल्कोहल कितना लिया, 20 ml, कितना लिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब या 20 ml, और एक बार फिर दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और अब बताओ ओलिक एसिड का क्या होने वाला है, ओलिक एसिड का तो वही होगा ना जो अल्कोहल को मंजूर होगा। मतलब क्या है, ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन और ज्यादा वीक हो जाएगी, मतलब बिल्कुल डाइल्यूट हो गया ना ओलिक एसिड। तो अब क्या रहेगा, अब कहानी ऐसी हो जाएगी बेटा, कहानी ऐसी हो जाएगी, अल्कोहल तो होगा बहुत ज्यादा, अल्कोहल होगा बहुत ज्यादा, और ये जो ओलिक एसिड था, यहाँ मैं थोड़ी सी ज्यादा बना देता हूँ, यहाँ पे और ज्यादा बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी और ज्यादा बना देता हूँ, इसमें डायग्राम में समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब क्या है, ये और ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा ओलिक एसिड, मतलब ओलिक एसिड बहुत कम हो जाएगा। एक बात बताओ, अब इस वाले सॉल्यूशन में ओलिक एसिड बहुत कम हो चुका है, मैं आपसे पूछूं concentration of ओलिक एसिड, यहां पे इस वाले सॉल्यूशन में ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्टूडेंट को मेन जो कंफ्यूजन इस टॉपिक में रहती है वो यहां रहती है। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, यहां हम पहले वाली सिचुएशन को देखते हैं, एक ओलिक एसिड था, ठीक है, 20 अल्कोहल था, दोनों को मिक्स किया। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब कंसंट्रेशन क्या होगी, 1/20,
20 में से एक ओलिक एसिड है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो 1/20 कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, इस सॉल्यूशन में से 1 ml लिया। 1 ml में क्या है, बहुत कम ओलिक एसिड आया होगा। और फिर आपने क्या किया, इस बहुत कम ओलिक एसिड में क्या किया, 20 ml अल्कोहल और मिक्स कर दिया। तो मतलब क्या है, बेचारे ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन और ज्यादा कम होगी। मतलब क्या है, एक बार फिर 1/20 फैक्टर से क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। तो पहले कंसंट्रेशन कितनी थी, 1/20, एक अब और कितनी कम होगी, 1/20। तो मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितनी होगी, 1/400। You're getting my point? मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है ओलिक एसिड। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, यहाँ स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। ओके बेटा, ये वाली कहानी समझ में आई, बहुत ही प्यारी कहानी चल रही है। ठीक है, मुझे पता आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा इसमें। ठीक है, आप ये एक बार ये डायग्राम नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कुछ और टेक्निकल चीजें स्टडी करेंगे। मतलब हमने ओलिक एसिड तैयार कर लिया 1/400 कंसंट्रेशन वाला, मतलब 400 अल्कोहल में 1 क्या है, 1 क्या चीज है, ओलिक एसिड। तो गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो अब क्या है बेटा, मैं क्या करूंगा, यहां पे एक ड्रॉपर लूंगा। क्या लूंगा, ड्रॉपर। ठीक है, ड्रॉपर तो पता ही होगा ना, आपने ड्रॉपर तो देखा ही होगा। ठीक है, चलो मैं ड्रॉपर बनाता हूँ, ये बनाया ड्रॉपर। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने ड्रॉपर में मेडिसिन ना पी होगी। ठीक है, ये मैंने ड्रॉपर तैयार कर दिया है, ड्रॉपर। ठीक है, अच्छा ड्रॉपर है, बहुत इंपोर्ट किया है, बाहर से मंगवाया है। और ड्रॉपर का ऊपर वाला एंड ब्लैक होता है ना, तो पूरा फील लो कि ये ब्लैक वाला ड्रॉपर है। ठीक है, इसमें आपने बड़ी पैरासीटामोल, कौन सी मेडिसिन होती है, छोटे बच्चे रहे होंगे जरूर पी होगी। ठीक है, मेफ्टल स्पास, पता नहीं क्या क्या आती है छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, सो बेटा क्या है कि ये जो ड्रॉपर है ना, ये ड्रॉपर आपने यहाँ से फिल किया, मतलब जिसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन काफी कम है, यहाँ से ड्रॉपर फिल किया और यहाँ पे ड्रॉपर फिल करके रख दिया। और इस ड्रॉपर में क्या है, इस ड्रॉपर में अल्कोहल है ना, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, अल्कोहल है। और इस ड्रॉपर में क्या है, ओलिक एसिड भी है, मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। You're getting my point? तो इस ड्रॉपर में क्या है, हमने ये ड्रॉपर फिल किया यहां से, इसका कनेक्शन ड्रॉपर का है यहां से। ठीक है, और इस ड्रॉपर को हमने रखा, इस ड्रॉपर को हमने एक बीकर के ऊपर रखना नहीं है, अपने हाथ में पकड़े रखना है। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई भी अपने क्लास का सपोज करो कि मिस्टर वी बैठा है, विकेश बैठा है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, आर्यन भी हो सकता है, विकेश भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसने ड्रॉपर हाथ में पकड़ा हुआ है और उसमें क्या है, ओलिक एसिड और अल्कोहल है दोनों। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक बीकर लिया। ठीक है, बीकर का थोड़ा सा 3D शेप बनाने की कोशिश करेंगे। ड्राइंग मेरी बहुत पुअर है, आप लोग जानते हो। ठीक है, ये क्या है, एक बीकर बना दिया। ठीक है बेटा, ये बीकर है, चलो बन गया बीकर। और इस बीकर में हमने क्या डाल रखा है, इस बीकर में बेटा पानी डाल रखा है। हमारे पास जो बीकर है इसमें वाटर है, वाटर का कलर, वाटर अभी आया ही नहीं है। ठीक है, तो वाटर का कलर कौन सा दिखाए, ग्रीन दिखा देते हैं। ठीक है, ब्लू दिखा देते हैं। इसमें क्या है बेटा, वाटर, बीकर में है वाटर, बीकर में वाटर। शायद यहाँ विजिबिलिटी आ रही होगी, कवर हो रहा है तो, अदरवाइज लिख लेना ये क्या है, इसमें वाटर है। सो अब क्या है कि ये जो पानी है और इस पानी के ऊपर हमें क्या कर देना है, एक पाउडर स्प्रिंकल कर देना है। और उस पाउडर को बोलते हैं हम लाइकोपोडियम पाउडर। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। यहाँ हमने क्या किया है, एक पाउडर डाल दिया है। कहाँ पे, पानी है, एक बीकर में पानी ले रखा है,
पानी के ऊपर आपने क्या डाल दिया है, लाइकोपोडियम पाउडर। बहुत रेयर इन यूज होता है ये एक्सपेरिमेंट वगैरह में, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अब इसके कई सारे सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं। पहले तो फिजिक्स लैब में काफी यूज होता है। लाइकोपोडियम पाउडर आपने पानी है, ठीक है, पानी के ऊपर आपने लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया, और लाइकोपोडियम पाउडर की खास बात क्या है, ये पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा, ये पानी के ऊपर अपनी एक लेयर सी बना लेगा पाउडर की। गेटिंग माय पॉइंट ना? जैसे आपके पास पानी हो, पानी के ऊपर आप ऑयल डालो, तेल डालो, ठीक है, तो ऑयल अपनी एक लेयर नहीं बना लेता, एक फिल्म क्रिएट कर लेता है, तो फिल्म तो नहीं क्रिएट करता, ये एक लेयर सी बना लेगा, रफ सी लेयर, ठीक है। ये हमने वाटर के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर की लेयर बना दी। फिर हमें क्या करना है, फिर हम यहां से ड्रॉपर को स्क्वीज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ड्रॉपर को स्क्वीज करेंगे। तो ड्रॉपर को जब स्क्वीज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, मैं एक और डायग्राम बना देता हूं। सिचुएशन फर्स्ट ऐसी, सिचुएशन फर्स्ट ऐसी है, सेकंड एक और बनाता हूं, ठीक है। ये तो आपका क्या है, बीकर बन गया। साइज पे मत जाना बीकर की, ठीक है, छोटा बड़ा बन सकता है, ठीक है। ऐसे यहाँ बना देते हैं, थोड़ा स्पेस तो कम है, ठीक है। ये क्या था, बीकर था। कई लोग तो सोच रहे होंगे सर पता नहीं डायग्राम कैसा बनाएंगे, कितना भयानक बनाएंगे, ठीक है, हॉरिबल। तो ज्यादा हॉरिबल नहीं बनाया मैंने, आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट की है मैंने, ठीक है बेटा। होता क्या है, ये जो वाटर है और वाटर के ऊपर जो ग्रीन कलर के डॉट दिख रहे हैं, दिस वन इज द लाइकोपोडियम पाउडर, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या है, ड्रॉपर है, ठीक है। ड्रॉपर कौन सा, वही ब्लैक कैप वाला, ठीक है। और ड्रॉपर के अंदर क्या है, अल्कोहल, और साथ में क्या है, ओलिक एसिड। ड्रॉपर के अंदर क्या है, अल्कोहल और ओलिक एसिड। ये चीज है ड्रॉपर के अंदर। अल्कोहल है, रेड कलर तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। आप समझ रहे हो, ड्रॉपर यहाँ से फिल किया था, जिसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन काफी वीक होती है। ठीक है, जैसे ही ड्रॉपर को आप स्क्वीज करोगे, क्या करोगे, ड्रॉपर को स्क्वीज करोगे, तो ये ड्रॉपर में से जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, जिसमें ओलिक एसिड और अल्कोहल है, वो कहाँ पे गिरेगा, लाइकोपोडियम वाली लेयर पे। तो यहाँ पे अब एक बात बताओ, जैसे ये सारा सॉल्यूशन यहाँ पे आके गिरेगा तो क्या होगा। ये कहानी बिल्कुल ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कई सारे फुटबॉल है, क्या चीज है, कई सारे फुटबॉल है, आपने फुटबॉल को पानी पे डाला, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता सारे फुटबॉल एक दूसरे के ऊपर ढेर बना के क्या है खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। फुटबॉल जब पानी में एक साथ डालोगे, मान लो आपके पास एक पूरा का पूरा बहुत बड़ी एक बोरी है, मान लो फुटबॉल की भर रखी आपने, एक बहुत बड़ा पैकेट है, ठीक है, और सभी फुटबॉल को एकदम आप पानी में डाल दो, तो फुटबॉल एक दूसरे के ऊपर रहने के बाद में धीरे धीरे क्या होंगे, फिर वो पानी में स्टेबलाइज हो जाएंगे ना, सारे फुटबॉल एक दूसरे को वाटर के सरफेस पे क्या अलाइन कर लेंगे। सेम कहानी यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये सॉल्यूशन, जैसे आप ड्रॉपर को स्क्वीज करोगे तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है जिसमें अल्कोहल और ओलिक एसिड है, ये लाइकोपोडियम पाउडर पे डलेगा, और जहां जहां ये सॉल्यूशन डलेगा वहां से लाइकोपोडियम पाउडर क्या है, हट जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, लाइकोपोडियम पाउडर एक बाउंड्री बना लेगा, क्या बना लेगा, एक बाउंड्री बना लेगा, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे आप एक बाउंड्री तो अभी पहले मत ना बनाओ, ठीक है, पहले मैं बताता हूँ। यहाँ पे वाटर के सरफेस पे आके कौन कौन गिरा, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल गिरे ना बेटा, 4 बना दिए मैंने, सोच करो, ठीक है। और फिर और क्या क्या चीज आई, अल्कोहल भी आया, क्या चीज आया, अल्कोहल आया, ओलिक एसिड आया, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ देर इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, विद द टाइम बीइंग, थोड़ी ही देर बाद अल्कोहल को आप खुले में, ये आप कहां पे रखा हुआ, आपने एयर में रखा हुआ है, एयर में अल्कोहल रखोगे, वो क्या कर जाएगा, इवेपोरेट, अल्कोहल विल इवेपोरेट, अल्कोहल क्या कर जाएगा, इवेपोरेट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है।
अल्कोहल इवेपोरेट कर जाएगा। तो एक और फाइनल डायग्राम मैं बना ही देता हूँ, ठीक है, इतने बना रहा हूँ तो वैसे रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन ये सिचुएशन है ना, समझनी बेहद जरूरी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बीकर है, बीकर में क्या था, वाटर था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, लाइकोपोडियम पाउडर था वाटर की सरफेस पे। अल्कोहल यहां से इवेपोरेट कर जाएगा तो बेटा बचेगा क्या, ओलिक एसिड ना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सिर्फ क्या बचा, ओलिक एसिड। यहां पे सिर्फ ओनली एंड ओनली ओलिक एसिड विल रिमेन, ठीक है। और ओलिक एसिड रहेगा और फिर इसके चारों ओर देखो जितनी जगह में ओलिक एसिड रहेगा बाकी को छोड़ के तो क्या है, लाइकोपोडियम पाउडर बना रहा है ना। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे जब हम ओलिक एसिड को ऐसे करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो होता क्या है कि ओलिक एसिड एक सर्कुलर फिल्म बना लेता है। कैसी फिल्म बना लेता है, सर्कुलर फिल्म। ओलिक एसिड ऐसे वाटर के सरफेस में, वाटर के सरफेस पे एक सर्कुलर फिल्म बना लेगा, ओके। और उस सर्कुलर फिल्म में मतलब जब इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो ओलिक एसिड का सिर्फ एक मॉलिक्यूल रहता है। क्या रहता है, ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल। मतलब ओलिक एसिड एक, आप यूं मान के चलो कि फुटबॉल है, फुटबॉल को आपने पानी में डाला, ठीक है, तो फुटबॉल मान लो कि पानी के अंदर डूब गया है थोड़ा सा, ठीक है, और क्या है, ऐसे फुटबॉल की फॉर्म में क्या एक लेयर बना ली। जैसे फुटबॉल आपने पानी के अंदर डाले तो फुटबॉल ने एक सर्कुलर पैटर्न बना लिया पानी में डालते ही, ठीक है। और फुटबॉल क्या है, पानी में सपोज करो डूबे हुए हैं, ठीक है, तो अब फुटबॉल का एक डायमीटर डूबा हुआ है, फुटबॉल की थिकनेस बन जाएगी। मतलब ये ओलिक एसिड की जो लेयर बनेगी ना, ये थिक बनेगी, ये 3D लेयर बनेगी। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब ओलिक एसिड की एक थिक लेयर बनेगी, ठीक है, ओलिक एसिड की एक थिक लेयर बनेगी। और ओलिक एसिड की जो लेयर बनेगी उसकी थिकनेस कितनी होगी, टी। टी क्या चीज है, थिकनेस ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल। होपफुली यहाँ पे दिख रहा होगा। मतलब यहाँ पे वाटर के ऊपर ओलिक एसिड इकट्ठा हो चुका है, सिर्फ मॉलिक्यूल की लेयर बनी है। बेटा याद करो पॉइंट, मैंने यहाँ पे बताया था हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था हमें मोनोमोलिकुलर लेयर फॉर्म करनी थी। क्या करनी थी, मोनोमोलिकुलर लेयर। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ ओलिक एसिड फॉर्म। मतलब यहाँ पे ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल की लेयर बन जाएगी, मोनो सिंगल, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल की क्या लेयर बन जाएगी, ठीक है। और एक ये अपना सर्कुलर पैटर्न बना लेंगे। सर्कुलर पैटर्न नहीं भी बनाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, हम ग्राफ पेपर यूज करते हैं और उस ग्राफ पेपर को इस वाली लेयर के जहां जहां ओलिक एसिड है वहां रख देते हैं। उससे ग्राफ पेपर क्या कर लेगा, ओलिक एसिड ने कितना एरिया कवर किया हम वो भी फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे थिकनेस के साथ में मैं ये भी लिख दूं ना, यहां ऊपर लिख देता हूं। तो बेटा जो ये जो एरिया है इस फिल्म का वो रहेगा ए, इसको मैं ए से लिख देता हूं। ए क्या रहेगा, ए इज द एरिया ऑफ लेयर ऑफ ओलिक एसिड। ये यहाँ पे जो ओलिक एसिड की लेयर है ना उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, जिसको हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है। सो ये तो आपको समझ में आ चुका है बेटा, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन है इसको मैं रब कर देता हूँ, इससे अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है कुछ, ठीक है। मैक्सिमम अलग चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है, ये यूज काफी कम होगा। अब देखो बेटा क्या है कि
अब ये जो ड्रॉपर था, ड्रॉपर में से आपने कितनी ड्रॉप डाली? जो ड्रॉपर को हमने यहाँ से स्क्वीज किया था, कितनी ड्रॉप थी? कितनी ड्रॉप थी? याद नहीं आया ना? बता देता हूं मैं, कितनी ड्रॉप थी? n ड्रॉप। यहां से हमने कितनी ड्रॉप डाली? n ड्रॉप। हो सकता है हमने 1 2 3 4 5 कितनी भी ड्रॉप डाल सकते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना? ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, जो ड्रॉप होता है, एक ड्रॉप जब हम ड्रॉपर में से ड्रॉपर को स्क्वीज किया, ठीक है, तो उसमें से जो ड्रॉप निकलेगी जिसमें ओलिक एसिड और अल्कोहल है, ओलिक एसिड काफी डाइल्यूट है, तो ड्रॉप निकलेगी, तो एक ड्रॉप का कुछ वॉल्यूम होगा ना? कितना वॉल्यूम है? v। मान लो ड्रॉप स्फेरिकल शेप की है तो वॉल्यूम ड्रॉप का कितना हो जाएगा? आप निकाल सकते हो 4/3 पाई r क्यूब से, ड्रॉप का रेडियस है तो। बट चलो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपसे ये कहता हूं, लेट वॉल्यूम ऑफ let वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, जो वन ड्रॉप है इसका वॉल्यूम कितना है? v सेंटीमीटर क्यूब। कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम रहा होगा ना, ठीक है। तो मैं कह देता हूं कि ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? v। और वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप, मान लो ड्रॉपर से आपने कितनी ड्रॉप डाली? n ड्रॉप, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? n इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज प्रीटी सिंपल। फिर एक बात बताओ, ये जो ड्रॉप डाल रहे थे इसमें क्या क्या चीज थी? ड्रॉप में ओलिक एसिड भी था और ड्रॉप में क्या था? अल्कोहल था, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक बात बताओ, आपने देखा कि जैसे ही आपने वाटर के ऊपर ये जो ड्रॉप डाली थी तो अल्कोहल तो इवेपोरेट कर गया था, बचा क्या? ओलिक एसिड। तो मैं आपसे पूछूं कि मतलब NV वॉल्यूम में ओलिक एसिड का कितना कॉन्सेंट्रेशन था? ठीक है, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन टोटल वॉल्यूम में कितना कंसंट्रेशन था बेटा? एक बात बताओ, मैंने यहां से n ड्रॉप डाली, ठीक है। अब देखो हम एक बार कंसंट्रेशन की बात करते हैं। जब यहाँ पे फाइनली सॉल्यूशन तैयार हुआ था तो फाइनली में ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या थी? 1/400, ठीक है। मतलब क्या है, अब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम में कितनी कंसंट्रेशन हो जाएगी? 1/400 हो जाएगी। किसकी? टोटल वॉल्यूम की। और टोटल वॉल्यूम कितना है? n इंटू वी, ठीक है बेटा। कई बुक क्या करेगी, n ड्रॉप नहीं लेंगे, सिर्फ 1 ड्रॉप ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप v सेंटीमीटर क्यूब दिखाया, n का कितना? n v सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या है, ये टोटल ड्रॉप आ गई है। और टोटल ड्रॉप में क्या क्या चीज थी? अल्कोहल भी था, ओलिक एसिड। बट लास्ट में यहाँ पे बचता है, लास्ट में यहाँ हम पहुंचते हैं तो अल्कोहल तो इवेपोरेट हो जाता है, बचा क्या? ओलिक एसिड। तो टोटल सॉल्यूशन में अल्कोहल ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी थी? 1/400। काफी कम था ना। तो आप इसका क्या करोगे? टोटल का 1/400 टाइम कर दोगे, 1/400 गुना कम, ठीक है। ओके, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 1/400 NV सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इतना ओलिक एसिड। मतलब यहाँ पे जो ड्रॉप, यहाँ पे जो पैटर्न बना है, यहाँ पे जो ओलिक एसिड की जो सारी ड्रॉप इकट्ठी हुई है, उनका वॉल्यूम कितना है? 1/400 टाइम्स ऑफ NV क्यूब। NV कितना है? 1/400 NV। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, लिखो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। इस चीज को मत भूल जाना, टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ लेयर ओब्लिक फिल्म developed on
वाटर सरफेस। बेटा एक बात बताओ, जितना ओलिक एसिड था यहाँ पे, मतलब ये जो ड्रॉपर से जितनी बूंद डाल रहे थे उनमें जितना ओलिक एसिड का वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम क्या है जो पानी के ऊपर जो ओलिक एसिड की बूंद इकट्ठी हुई है उतना ही रहेगा ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा। अब देखो, अब ओलिक एसिड का चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, अल्कोहल तो इवेपोरेट कर गया, तो हमने अल्कोहल की कंसंट्रेशन कहाँ निकाली, मैंने तो ओलिक एसिड की निकाली, ठीक है। तो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ लेयर ऑफ ओलिक एसिड वॉल्यूम ऑफ लेयर यहां पे लिख देते हैं ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। मतलब क्या है, ओलिक एसिड का जितना एंड ड्रॉप में वॉल्यूम था उतना ही यहाँ पे जो ड्रॉप इकट्ठी हुई है ओलिक एसिड की उतना ही वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। सो अब टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कितना था, टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कितना था, 1 में 400 टाइम्स ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑफ लेयर और जो फिल्म जो डेवलप हुई, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो फिल्म बनी है ये 3D है, अब इस फिल्म का एरिया कितना है A और इस फिल्म की थिकनेस कितनी है T, तो मैं इसको A × T कर दूं बेटा। एरिया क्या चीज है, फिल्म का एरिया, T क्या चीज है, थिकनेस, जो भी मैंने लिखाया था आपको थोड़ी देर पहले। अब आपको निकालनी क्या, थिकनेस ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ऑल आर सेम थिंग। सो कैसे निकालोगे, NV/400/A। और यहाँ से जब ओलिक एसिड के केस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बेटा बाय कैलकुलेशन ये जो वैल्यू मिलती है 10⁻⁹ मीटर की ऑर्डर की मिलती है। इट वाज ऑल अबाउट ओलिक एसिड मेथड, ठीक है। बहुत ही अच्छा और प्यारा मेथड है, ठीक है, और आपको मजा भी आया होगा करके। मैंने काफी कोशिश की है कि काफी इजी इसको करके समझाऊं। आप एनसीईआरटी बुक से ये टॉपिक पढ़ सकते हो या किसी भी हर एक रेफरेंस बुक में होता है और ये आपको करना पड़ेगा आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी बुक भी जरूर पढ़ते रहें रेफरेंस बुक के अलावा, ठीक है। और क्योंकि रेफरेंस बुक में मतलब एनसीईआरटी कुछ टॉपिक है सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी के में जो कट हुए मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। काफी सारे टॉपिक है कट हो चुके हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में, बट आप एनसीईआरटी मस्ट है, साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहो। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं भी स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन लेके आऊंगा, एक न्यूमेरिकल सेशन लेके आऊंगा जिसमें क्या ओलिक एसिड और कुछ और मेथड है उन पे क्या है न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस कर लेंगे, जो पहले हमने मेथड स्टडी किए, लेजर, इको, रडार, सोनार वगैरह, ठीक है। सो बेटा इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।